सो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, हम इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जो क्या है, p है और q है। ठीक है, और इसमें एक वैल्यू हमारी जो y है वो हमें गिवन नहीं है, हमें इसी को फाइंड आउट करना है। और हमें दिया हुआ क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज 10 यूनिट। ठीक है, तो देखते हैं बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें y की वैल्यू। जो y है ये कितनी होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे देखो, मान लो ये मेरा कोई पॉइंट p है, ये q है। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 2, -3 दिए हुए हैं और q के दिए हुए हैं 10, y। ठीक है, अब हमें पता है दो पॉइंट्स के बीच अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हमें अपना फॉर्मूला लगाना है। तो पी क्यू क्या हो जाएगी बेटा मेरी, x2 माइनस, मैंने इसको x2 मान लिया है, इसको x1, इसको y1 और इसको y2। ठीक है, तो हमने इसको फॉर्मूले को इसमें पुट कर दिया। तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y, और ये माइनस है तो मैं चलो इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ। ठीक, और 10 - 2 हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और बेटा ये क्या है, ये इसकी डिस्टेंस हमारी कितनी है, 10 यूनिट दी हुई है। ठीक है, ये हमें गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है 10 यूनिट। ठीक है, तो मैंने पी क्यू के प्लेस पर क्या लिख दिया है, 10 लिख दिया है। ठीक, अब क्या करना है मुझे, मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, मैं लिख लेती हूँ पहले, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और मेरे रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका पूरे का भी मैंने स्क्वायर कर दिया। तो मैं जानती हूँ इसको तो हम 100 लिख सकते हैं, और अगर मैंने इसको स्क्वायर किया तो ये मेरा रूट हट जाएगा और ये बचेगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाइए। तो देखो बेटा, अब ये यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसे उठा के इधर ले जाऊंगी। ठीक है, ये हो जाएगा 100 - 8 8 जा 64। ठीक है, 8 8 जा 64, और इसको लिख लेंगे हम लोग y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी मैं इसको स्क्वायर को ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा कहीं ना कहीं ये इजीली सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा। और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और इसको लिख लेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा तो मुझे दूसरी तरफ इसको रूट में पहुंचा दूंगी। ठीक है, तो ये जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा 36। ठीक है, y प्लस 3। ठीक है, ये यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा बेटा, रूट बन जाएगा। ठीक, तो मैं इसे लिख सकती हूँ y प्लस 3 इज इक्वल टू 36 का रूट क्या होता है बेटा, 6 6 6 36 होते हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा प्लस माइनस 6। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूं, अगर मैं कहूं कि ये इफ वी टेक प्लस 6 देन y इज इक्वल टू 6 - 3, तो ये हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, और अगर मैं लेती हूं -6 तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -6 - 3, तो ये हो जाएगा मेरा बेटा -9। ठीक है, तो मेरे ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं, ये वो वैल्यूज आई हैं कि अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगी और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करूंगी तो 10 ही आएगी। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू पूछी थी, वो हमने फाइंड आउट कर दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।